नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.2 ऑन पेज नंबर 10 उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे। बुक में जो नंबरिंग है वो 3 4 5 6 7 ऐसा दिए, हम उसको ठीक कर लेते 1 2 3 4 5। तो उसका फोर्थ एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 if x is equal to -5 plus under root of -4। तो सॉल्यूशन स्टेप 1, तो सबसे पहले तो ये जो x है इसको हम कुछ डिनोट कर देते हैं, अल्फा डिनोट अल्फा इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट ऑफ -4 दैट इज -5 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 into under root of 4, तो that is alpha is equal to -5 plus 2i। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो देन अल्फा बार इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट -5 minus 2i। हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। वी फाइंड अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन qx whose roots are अल्फा एंड अल्फा बार। यदि मान लो हमने इनको रूट्स कहा तो जो इक्वेशन तैयार होगी दैट इक्वेशन विल बी देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार x प्लस अल्फा अल्फा बार इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं। वेयर अल्फा प्लस अल्फा बार इज इक्वल टू, रखो दोनों को, -5 प्लस 2i प्लस -5 माइनस 2i, ब्रैकेट ओपन करके 2i माइनस 2i, ये 0 बन गया, -5 माइनस 5 माइनस 10 हो गया, एंड अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख देते हैं, -5 प्लस 2i इंटू -5 माइनस 2i दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b का फॉर्म दिखता है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर i का स्क्वायर, i का स्क्वायर बनेगा -1, सामने माइनस है तो बन गया प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, तो दैट इज इक्वल टू 29। अल्फा अल्फा बार इज 29। तो देयरफॉर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रख दो वैल्यू, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार -10x, माइनस तो पहले से है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और प्लस अल्फा अल्फा बार विच इज 29 इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर q ऑफ x, इसको नाम दिया था हमने q ऑफ x, तो q ऑफ x ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, q ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। तो देयरफॉर अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये इक्वेशन फॉर्म हुई है अल्फा और अल्फा बार रूट्स मानकर, तो इनमें से कोई वैल्यू यदि इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब यदि इसमें हम अल्फा पुट करेंगे तो वो वैल्यू 0 प्रोवाइड करेगा, तो दिस इंप्लाई q ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इसमें रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये qx को नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, q ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या काम करना है, जो x दिया हुआ उसको अल्फा माना, उसका अल्फा बार फाइंड किया, और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं, तो कहां से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी सपोज कर रहे हैं जिसका रूट अल्फा और अल्फा बार हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये
यहां पर अल्फा प्लस अल्फा बार की वैल्यू लिखी, अल्फा अल्फा बार की वैल्यू लिखी, और इक्वेशन में से जो लेफ्ट पार्ट होगा दैट इज अवर क्यू ऑफ एक्स। ऑब्वियसली जब अल्फा पुट करेंगे तो क्यू ऑफ अल्फा विल बी 0। स्टेप 2, अब जो गिवन एक्सप्रेशन था, अब यहां तक के तो गिवन एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं थी, अब पड़ेगी, तो अब उसको डिनोट कर देते हैं। डिनोट गिवन एक्सप्रेशन एज p of x, तो इट इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब इसमें हम ये q ऑफ x से डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड p of x बाय q of x यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। करो डिवाइड। p of x x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 और q ऑफ x। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब ये लिख रहे हैं तो सारे टर्म प्रेजेंट है क्या? पावर 4 पावर 3 पावर 2 1 और कांस्टेंट, ठीक है। और q ऑफ x लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। डिवाइड करना, x पावर 4 मिलाना है, x स्क्वायर हमारे पास है तो x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बना x पावर 4, ये बन गया 10x क्यूब और ये 29x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये बन गया 0। 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब यानी माइनस x क्यूब, 35x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, 35 में से 29 गए तो प्लस 6x स्क्वायर। इनको नीचे उतार लेते हैं, माइनस x प्लस 4। अब माइनस एक्स क्यूब मिलाना है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे माइनस एक्स क्यूब मिल जाए, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने से काम बनेगा। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 29x। माइनस करते समय साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ये हो गया 0। 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर तो प्लस 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 29x तो प्लस 28x और वो प्लस 4 को नीचे उतार लो फिर से। अब 16x स्क्वायर मिलाना है, x स्क्वायर है तो प्लस 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 16 से मल्टीप्लाई करने पर ये 16x स्क्वायर प्लस 16 इंटू 10 160 x 16 इंटू 29। अभी 16 इंटू 29 फाइंड करना है, तो देखो 16 29 टेबल आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये 3 पार्ट में आंसर आएगा इसका। 1 2 3 4 डिजिट्स है, 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, तो जितने डिजिट है उससे एक कम, तो ऐसे 3 पार्टीशन कर दिए। तो फर्स्ट ये वर्टिकल मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन 9 1 जा 9 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 9 कितना हो गया 12 प्लस 9 21। और फिर थर्ड पार्ट में ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 9 6 जा 54। फाइनल आंसर लिखते समय ये 4 लिखा यूनिट प्लेस, ये 5 को शिफ्ट कर दिए, ऐड किए इसमें 21 प्लस 5 26 का 6 और फिर 2 को शिफ्ट कर दिए इधर ऐड करते हुए 2 प्लस 2 4 464 ये दोनों का प्रोडक्ट। तो ये जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 464 और इसको करते सब्ट्रैक्ट, तो सब प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, फाइनल रिमाइंडर विल बी 28x माइनस 160x। तो इसका आंसर यहां लिखते साइड में हम, तो नेगेटिव आएगा, माइनस 10 में से 8 गया 2,
6 में से 3 गया 3, 132x विथ माइनस साइन, और ये माइनस है, -464 प्लस 4 तो बन गया -460, ये हो गया रिमाइंडर Rx। यहां पर जो हमारा डिवाइजर है वो x स्क्वायर है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो रिमाइंडर उससे कम डिग्री का बच सकता है, रिमाइंडर 1 डिग्री का आ गया। तो देयरफॉर क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम के बाद ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर देते। इम्प्लाई डिविडेंड क्या था हमारा, p ऑफ x, ये डिविडेंड, डिवाइजर q ऑफ x इनटू कोशेंट, यह है तो ये कोशेंट को हम q ऑफ x बोल देते हैं, यहां पर इसको डिनोट कर देते। तो q ऑफ x प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर यहां था, ये लिखा हुआ है, इसको r ऑफ x डिनोट किया तो प्लस r ऑफ x, ठीक है। where q ऑफ x is this, r ऑफ x is this, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहां पर, where q ऑफ x is equal to x square minus x plus 16 and or r of x remainder is minus 132x minus 460। नंबर ये 1 था, 2 था, इसको नंबर दे देते 3। नाउ पुट, हमको क्या करना था, हमको एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी व्हेन x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट ऑफ -4, मतलब अल्फा, ये x था जिसको हमने अल्फा डिनोट किया था, तो अल्फा पुट करते हैं इसमें। पुट x इज इक्वल टू अल्फा, क्या था वो, अल्फा की वैल्यू अभी एग्जैक्ट करते नहीं, बट हमको पता होना चाहिए क्या है ये, -5 प्लस 2y in 3 to imply p of alpha is equal to q of alpha into capital Q of alpha plus r of alpha। लेकिन इससे काफी कैलकुलेशन कम हो गया क्योंकि Q of alpha 0 है। ये एडवांटेज है इस मेथड का, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये Q of alpha 0 होने से ये पूरा टर्म वैनिश हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 0 into Q of alpha प्लस r of alpha। कहां से आया ये, बाय 2, तो ये पूरी टर्म वैनिश हो गई, 0 प्लस r of alpha मतलब r of alpha। अब r of alpha फाइंड करना है, वो फाइंड कर सकते हैं, काम छोटा सा हो गया। अभी r में अल्फा की वैल्यू पुट करना है, तो कहां, यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू क्या है, -132 अल्फा इज -5 प्लस 2y -460, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी इस r में। इसको भी नंबर दे दो कुछ, इसको नंबर देना है तो a1 2 यूजिंग 2, x की जगह अल्फा पुट कर रहे हैं, एंड व्हाट इज अल्फा, -5 प्लस 2y। अब इतना सा सॉल्व करना रह गया। यदि डायरेक्ट हम p ऑफ x में वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते, x की वैल्यू p ऑफ x, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, यहां पर -5 प्लस 2y, -5 प्लस 2y, -5 प्लस 2y, -5 प्लस 2y, और उसको एक्सपांड करते तो कितना समय लगता था, तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर। इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करके नंबर ऐड हो जाएंगे, तो आंसर इज 200 माइनस 264 आया, दिस इज p ऑफ अल्फा, तो वर्ड में आंसर लिख दो, दिस इज आंसर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x if x is equal to -5 plus under root of -4। नेक्स्ट टॉपिक इज एर्गोन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारी नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन में 0,
इधर चले तो 1 2 3 ऐसे चलते हुए प्लस इंफिनिटी, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स रखे गए और जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3 ऐसा करते करते ये माइनस इंफिनिटी तक के एक्सटेंड हो रहा है। और ये जो रियल नंबर सिस्टम है, ये रियल नंबर सिस्टम को इंटरवल नोटेशन में माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ऐसा डिनोट किया जाता है। तो इतनी बातें तो सब हमको पता है। अभी जो रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन में यदि हमने कोई एक पॉइंट लिया नंबर पर, यदि ये नंबर लाइन पर कोई एक पॉइंट लिया, मान लो ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के लिए एक नंबर अवेलेबल है, दैट नंबर इज 0। कोई भी पॉइंट की बात करें, मान लो यहां पर पॉइंट लिया, चलो इसके बीच में पॉइंट लिया एकदम, तो ये पॉइंट के लिए एक नंबर अवेलेबल है, -1 और -2 के बीच में -1.5 पॉइंट के लिए नंबर अवेलेबल है। तो हर पॉइंट के लिए नंबर अवेलेबल है। अब एक नंबर की बात करते हैं, यदि मान लो हमने 3 कहा, तो नंबर 3 के लिए पॉइंट अवेलेबल है ना। नंबर -2 कहा तो -2 के लिए ये पॉइंट अवेलेबल है। इसका मतलब रियल नंबर लाइन में हर पॉइंट एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और हर रियल नंबर कोई ना कोई एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसीलिए ये दोनों का इतना क्लोज एसोसिएशन हो गया कि कई बार बोलते बोलते हम रियल नंबर की बजाय रियल पॉइंट भी बोल देते हैं। दोनों का क्लोज एसोसिएशन हो गया। फॉर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन देयर इज अ रियल नंबर एंड फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। ये वन डायमेंशन में ये रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर्स का। इतनी बात समझ में आती है? देयर इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड अ नंबर फ्रॉम रियल नंबर सिस्टम। अब जरा डायमेंशन आगे बढ़ाते हैं। ये वन डायमेंशन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी दो नंबर लाइन सपोज की, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल रखी और दूसरी नंबर लाइन वर्टिकल में रखी, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन 0 पर किया। दोनों का इंटरसेक्शन 0 पे कर दिया। तो इस तरह के आपने फिगर देखे होंगे, इसको आपने XY प्लेन कहा। तो XY प्लेन बना कहां से? तो नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल रखी, तो इसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स रहे, -1 -2 -3 एक्सेट्रा। राइट में पॉजिटिव नंबर रहे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। नंबर लाइन ये बेसिकली, और दूसरी वर्टिकल रखी इंटरसेक्टिंग एट 0। तो यहां पर ऊपर पॉजिटिव नंबर रहे 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 एक्सेट्रा। तो ये जो दो लाइन हमने रखी पर्टिकुलर पोजीशन में, तो इसने हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका नाम दिया गया x एक्सिस, इसका नाम दिया गया y एक्सिस, इसको x डैश कहा, इसको y डैश कहा। और जो 4 पार्ट डिवाइड हुए उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा लिखा। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 4 हिस्से हो गए, प्लेन के 4 हिस्से हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लिखे गए उनका जो सिंबॉलिक नोटेशन था, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहां पर माइनस प्लस इस तरह के नंबर दिखने लगे हमको ऑर्डर्ड पेयर में। यहां पर माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो ये सारी चीजें हमको पता है। अब कुछ एक दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं, जैसे यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। यहां पर एक पॉइंट ले लेते -1 4, यहां पर एक पॉइंट ले लेते -2 -5, और यहां इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट सपोज कर लेते 3 -2। अभी जितने नंबर दिख रहे हैं एक्सिस के भी पॉइंट ले सकते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने नंबर दिख रहे हैं ये सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते किस तरह से, देखिए 2 + 3 आए, -1 + 4 आए, -2 - 5 आए, 3 - 2 आए। मतलब ये जितने भी नंबर है ये सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये रियल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का,
इसलिए एक्स एक्सिस का नाम कर देते हैं रियल एक्सिस, इसको नाम दे देते हैं रियल एक्सिस। और जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट, और इसीलिए y एक्सिस का नाम दे देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और जो अभी तक के हम xy प्लेन कहा करते थे, वो xy प्लेन का नाम बन जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये जो कंसेप्ट दिया था, ये कंसेप्ट दिया था जीन रॉबर्ट अर्गोंड, जीन रॉबर्ट अर्गोंड। और इसी वजह से इनके ये नाम की वजह से कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गोन डायग्राम भी ये अब फिगर को कहते हैं, अर्गोन डायग्राम। तो अब अर्गोन डायग्राम में क्या हो गया, जितने हमारे पॉइंट्स थे अब वो ऑर्डर्ड पेयर में थे, 2 डायमेंशन में आ गए, क्योंकि 2 एक्सिस लग गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 1 डायमेंशन से अब नेक्स्ट लेवल पे चले गए, सेकंड डायमेंशन में आ गए। तो एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस बन गया, वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस बन गया, और जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने लगे। अब फिर वही बात, कोई भी पॉइंट उठाओ यहां से, जैसे अब यदि मान लो हम यहां से ये पॉइंट उठाते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है पहले तो ये लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, इट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 2y। तो रियल पार्ट तो 0 है, जो भी कुछ बचा किसकी वजह से बचा, प्योरली इमेजिनरी नंबर की। समझ में आता है नंबर कहां पर है, इमेजिनरी एक्सिस में है। फिर यदि मान लो x एक्सिस का कोई पॉइंट उठाते हैं, यहां से ले लेते हैं -3, 0, ये पॉइंट -3, 0, तो ये पॉइंट है, प्लेन पर पॉइंट है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, -3 + 0 व्हिच इज -3, मतलब रियल नंबर, केवल रियल नंबर, इसलिए ये एक्स एक्सिस को नाम रियल एक्सिस कहा। तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस पर पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0 which is equal to 0 + 0i which is 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर पॉइंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसी तरह से हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 1 + 1i, 1 + 1i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट बताया जा सकता है, दिस इज इक्वल टू 1, 1 शो करेंगे, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 1, यानी ये पॉइंट आ गया 1, 1। तो जो एसोसिएशन रियल नंबर लाइन के लिए था, वही एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए हो गया। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर देयर इज अ पॉइंट इन अर्गोन प्लेन और अर्गोन डायग्राम, और फॉर एवरी पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1-to-1 correspondence between complex number and a point in complex plane। ये टॉपिक को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।